Good morning, students. Today, 5th of July, class 8, subject English. This is a rainbow. It has different colors. ये एक रेनबो है. इसको हम कश्मीरी में रमादून कहते हैं. ठीक है. और इसको राम राम बद्रीबून भी कहते हैं कश्मीरी में. ठीक है. इसको उर्दू में, हिंदी में इंद्रधनुष कहा जाता है. इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं. तो ये जो कलर्स हैं, यही कलर्स हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं, डिफरेंट कलर्स. ठीक है. आज का आपका टॉपिक है कलर्स ऑफ रेनबो. कलर्स ऑफ रेनबो इज़ ए डोगरी. ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है. ये दो कपल्स के बीच में हैं जो हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स या कॉल करते रहते हैं. लेकिन उस लड़ाई में भी प्यार होता है. आप हर एक घर में देखोगे, हर एक घर में छोटे छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे तू मैं होती ही रहती है. लेकिन ये तू मैं तब तक ही चलनी चाहिए तब तक प्यार. अगर ये ज़्यादा उछल जाती है तो ये उस रिश्ते का अंत कर देती है. इसी को हम बोलते हैं कलर्स ऑफ रेनबो. कलर्स ऑफ रेनबो यहाँ है इंद्रधनुष के रंग. बहुत सारे रंग, इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं. इंद्रधनुष तब निकलता है जब बारिश और धूप एक्सट्रीम में, ज़्यादा बारिश और धूप हो तब. ये इंद्रधनुष कलर्स ऑफ रेनबो जो है ये ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ ने किया है. चंचल शर्मा का ये है कलर्स ऑफ रेनबो, जिसको ट्रांसलेट किया है शिवनाथ ने. ठीक है. इस कलर्स ऑफ रेनबो का एक्चुअल मीनिंग है ज़िंदगी के रंग. हर एक ज़िंदगी के अपने अपने रंग होते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. Chili plants? मिर्ची के पेड़, छोटे छोटे plants. They had grown quite tall and were sprouting. Sprouting means उनमें flowers लगे थे. Red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the rain drop. ये कह रहा है कि जब रेन हो रही थी तो रेन जैसे ही रुक गई, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था उन ड्रॉप्स को, उन बारिश की बूंदों को जो मेरी खिड़की से नीचे गिर रही थी. जैसे क्लाउड्स साफ होते हैं बारिश के बाद तो सूरज, सन निकल आता, आफताब निकल आता है. ठीक है. वो सनशाइन जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द रेन लाइन, सनशाइन बहुत तेज़ होती है और वो जो उस टाइम का नेचर का जो रूप होता है वो प्लीजेंट होता है. आई वॉज वॉचिंग मैं नेचर की ब्यूटीज़ को देख रहा था और कुछ सोच रहा था. तब मैंने देखा कि मेरे विंडो से कुछ चिली प्लांट्स दिख रहे थे जो थोड़े से बड़े हो गए थे, थोड़े से उनमें स्प्राउटिंग, उनमें फ्लावर्स लगे थे और उन लीव्स पे ड्रॉप्स पड़े हुए थे जो ड्रिपिंग कर रहे थे, नीचे ड्रिप ड्रिप करके नीचे आ रहे थे, स्लाइडिंग करके आ रहे थे. ठीक है. मेरा अटेंशन उन्हीं ड्रॉप्स पे था. मैं उनको वॉच कर रहा था, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था या मैं नेचर की ब्यूटी को सराह रहा था. A light breeze होता है सुहानी हवा, was blowing outside. I wrapped the bedsheet. मैंने बेडशीट को around me tightly. मुझे ठंड लगी थी, मैंने बेडशीट को अपने आप को ओढ़ा. While sitting on the cot, मैं एक कॉट पे बैठा था, चारपाई पे. The kids were at play.
बच्चे खेल रहे थे, गोइंग आउट एंड कमिंग इन, आधे खेल रहे थे, आधे अंदर बाहर कर रहे थे। दे वर मेकिंग लॉट ऑफ नॉइस बट आई वॉज मोर और लेस ऑब्लियसली टू इट। वो कब चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में गुम हो गया था। द चिली प्लांट्स वर डांसिंग इन द ब्रीज एंड वाटर ड्रॉप्स वर फॉलिंग फ्रॉम देम। चिली प्लांट जो है वो पानी हवा के साथ कभी इधर टहल रहे थे, कभी इधर से झूम रहे थे। स्मॉल प्लैट्स ऑफ क्लाउड्स वर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई। आप देखते हो बच्चों, जब बादल साफ हो जाते हैं तो हमें ऐसे दिख रहा है जैसे वो बादल अब घर को लौट रहे हो। समटाइम्स दे कवर द सन एंड इट बिकम्स क्लाउडी। कभी कभी वो सन को कवर करते हैं और सन ऐसे लग रहा है जैसे वो धुंधला हो गया है। एंड समटाइम्स द सन केम आउट। पापा जी, सी द स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी, मुन्नी वॉज सेइंग क्लिंगिंग टू मी। मुन्नी उसकी बेटी है, ठीक है, वो पापा जी कह के बुलाती है। देखो देखो आसमान में गुड्डा एंड गुड्डी स्विंग कर रहे हैं, झूम रहे हैं, झूले पे झूम रहे हैं, और वो मुझे हाथों से क्लिंग कर रही है। वेयर इट इज़ डॉटर, आई आस्क्ड। कहाँ है मेरी बेटी, मैंने पूछा। देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड, रिप्लाइड मुन्नी। वो देखिए स्काई में है, कितने खूबसूरत कलर है, मल्टी कलर्ड है, मुन्नी ने कहा। Is that swing of Gudda and Goody? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it if not theirs? मैंने कहा क्या ये गुड्डा एंड गुड्डी है? उसने मुझे टच करके, गुस्से से, अनोयंस करके, ठीक है, बोला कि क्या ये वो नहीं है? Who told you? Grandma told us. तुम्हें किसने बताया ये गुड्डा एंड गुड्डी है? ग्रैंडमा ने मुझे बताया। I see then it must be so. हो सकता है ये हो। आई सेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई। मैंने किसको देखा था? रेनबो को। रेनबो, इंद्रधनुष या रमाधून, जिसको आप कश्मीरी में रमाधून बोलते हैं। पापा जी, आई टू वांट ए स्विंग, मैं भी झूलना चाहती हूँ पापा जी। यू कैन हैव दिस वन, मेरे लिए एक ऐसा ही झूला बना दो। This doesn't help. Why should I take something that is not mine? I began wondering how wise the little one was. ठीक है, तब मैंने सोचा ये क्या बोल रही है, ये मेरी बेटी क्या बोल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। Munni kept talking about different things after that, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. म्यूजिंग्स होता है ख्यालों में। मैं अपने बुने हुए ख्यालों में गुम था। इसके बाद मुन्नी ने, मेरी बेटी ने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उस रेनबो के बारे में बोली, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों पे नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने ही ख्यालों में गुम था। ठीक है बच्चों, ये है कलर्स ऑफ रेनबो, ज़िंदगी के रंग। ये हर एक घर की कहानी है, मे बी ये आपके घर की कहानी हो। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।